जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्ण मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15 श्लोक 7वां और दूसरा भाग दूसरा पार्ट 2। श्लोक इस प्रकार है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्था निकर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है और वह प्रकृति में रही हुई मन सहित 5 ही इंद्रियों को आकर्षित करके करता है, फिर वो अपनी मान लेता है। बस वही इसकी गलती है, वहीं से ही वह मुझे भूल जाता है। लेकिन वह मेरा अंश जीव मेरे स्थित में रहते हुए भूल से भी अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में मान ले। जिस तरह शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि प्रकृति के अंश होने से कभी भी प्रकृति से पृथक नहीं होते, उसी तरह जीव भी मेरा अंश है और वह मुझसे पृथक नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। परंतु वह जीव मुझसे विमुख हो जाता है ना। तो नाशवान पदार्थों को महत्व नहीं देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं मनुष्य भूल से शरीर स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई सब नाशवान वस्तुओं को अपना मानकर दुखी होता है। बात बहुत सही है। मैं भी प्रयत्न करता हूँ लेकिन दुखी हो जाता हूँ। जब उसकी कृपा होगी तब धीरे धीरे उसमें से मुक्ति मिलेगी, सर्व समभाव आ जाएगा। कभी कभी होता है ऐसा भी कि दुख आने के बाद तुरंत सोचने के बाद गीता जी को श्रीमद् भगवत गीता जी को याद करने के बाद थोड़ा बल मिल जाता है। ये जरूर मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इतनी हताशा नहीं आती। कोई न कोई पंक्ति भगवान की कही हुई याद आने से मन थोड़ा शांत हो जाता है। बस यही, और धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। तो दुखी होता है मन। इससे नीच बात हल्की बात वही है कि सामग्री के भोग और संग्रह के कारण वह अपने खुद का ही सब मानने लगता है। वास्तव में उसको अपना मानने से वह गुलाम हो जाता है। गुलाम माने उसका नौकर बन जाता है। हमें पता लगे या न लगे, लेकिन हम जो पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, उनमें कोई विशेषता या महत्व हम देखते हैं तो फिर उसकी हमें इच्छा हो जाती है। गरज है ना, मिलने लेने के लिए प्राप्त करने के लिए इच्छा हो जाती है। धन विद्या आदि पदार्थ देने से बड़े और अपने उनसे भी तुच्छ हो गए हैं। ते धन विद्या वगैरह पदार्थ अपना मोटा हमसे बड़े हो गए वो, और हम उनसे छोटे हो गए, तुच्छ हो गए। पदार्थ का ज्यादा महत्व हो गया, प्रेम का नहीं, प्रभु का नहीं, परमेश्वर का नहीं। तो पदार्थ मिलने में जितना महत्व, जे પોતાનું महत्व अपना महत्व पदार्थ प्राप्त करने में समझते हैं, वास्तव में वह तुच्छ है। चाहे वह पदार्थ मिले या न मिले, भगवान का दास होते भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों का दास हूँ। भगवान खुद कहते हैं, और भक्त मेरे मुकुटमणि है। मेरे जो मुकुट है वही भक्त है। परंतु जिसके हम दास बने हैं, धन आदि जड़ पदार्थ, कभी नहीं कहते हैं कि यह लोभी मेरा मुकुटमणि है। वह तो केवल अपने खुद का दास बना देते हैं। वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से मनुष्य बड़ा हो जाता है, ऊंचे बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में कहा है 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में 63वें श्लोक में, अहम भक्त पराधीनो
यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः अहं भक्तपराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः अहं भक्तपराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्तजन मुझे अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति और पदार्थ शो अपने को इतनी बढ़ाई दे सकते हैं? नहीं। कोई पदार्थ थोड़ी बोलेगा, मकान बोलेगा कि ये मेरा बहुत बड़ा मालिक है, ये मेरा मुकुटमणि है, नहीं कहेगा। पैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। तो यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि अपना खुद का मान लेने से अपमान करता है खुद का, और नीचे गिर जाता है, या उससे वो नीचे गिरा देते हैं। जो मनुष्य शरीर, इंद्रिय, मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने तो वह भगवान का इष्ट बना जाता है। गीता जी में कहा है 18वें अध्याय में 64वें श्लोक में, इष्टोसी में दृढ़मिति, इष्टोसी में दृढ़मिति 64 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इष्टोसी में दृढ़मिति सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि देहिदम्। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि देहिदम्। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि देहिदम्। सबसे अत्यंत गोपनीय वचनों से अति गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन को तू फिर से मेरे पास सुन, मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हितकारी वचन तेरे लिए ही मैं कहूँगा। क्या बात कही, भगवान ने अर्जुन के लिए सब कुछ अपना दे दिया। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि देहिदम्। तो जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं, है ना। 12वें अध्याय में 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय है। 13 से 19 तक भगवान ने कहा है कि मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। अब भगवान के प्रिय बनने के लिए हमें भी भगवान को याद करना चाहिए। तो देखिए पहले श्लोक में 13वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मदभक्त मे प्रिय। सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित, मित्र भाव वाला, दयालु, फिर भी ममत्व रहित, अहंकार रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर में वश करके दृढ़ निश्चय वाला, शरीर को वश करके दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। यो मद भक्त समय प्रिय। तो अनिल विस्वय मोर उपाय सब पर मोहि
बराबरी दया, सब पर समान दया है भगवान की। तिनाम जो परिहरी मद माया, भजय मोहि मन बचय रुकाया, पुरस नपुंसक नारिवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान के कपट छोड़ दो, वह मुझे प्रिय है। सब ही मान प्रदयापमानी, सबको मान देने वाले हैं भगवान और खुद अमानी है। बहुरी बंदी कल गन सती भाई, तो दुष्टों की भी तुलसीदास जी ने वंदना की है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे संतुष्ट सततम। और आगे ये कहा, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, अहंकारम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समय प्रिय। मुझे मन दे देता है, बुद्धि देता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयो द्विगैर् मुक्तो यस्य च मे प्रियः। जिनसे कोई भी जीव कोई उद्वेग दुख नहीं प्राप्त करता, जो स्वयं कोई जीव से उद्वेग नहीं होता है, वह हर्ष अमर्ष ईर्ष्या, हर्ष अमर्ष माने ईर्ष्या, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो भगवान अनपेक्ष सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मधुभक्त समय प्रिय। जो अपेक्षा आवश्यकता रहित है, बाह्य और आंतरिक शुद्ध निपुण पक्षपात रहित व्यथा रहित और सर्व आरंभों को अर्थात नए नए कर्मों को आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। श्रीमद् भागवत जी में कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। उसके पीछे पीछे में जाता हूँ, ऐसा कहते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। और तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। ऐसे भक्त तीर्थ को भी तीर्थ कर देते हैं, है ना। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः अनन्त्यघं तेऽंग संगात्यश्वास्ते यगभिदहरी। तो भगवान कहते हैं, एषां बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यमनृते नेह मर्त्यैर्नाप्नोति मामृतम्। विवेकियों का विवेक, चतुरों की चतुराई, पराकाष्ठा उसी में है कि वह विनाशी असत्य शरीर के द्वारा मेरे अविनाशी तिमत सत्य को प्राप्त कर ले। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिम इत्थं भूतगुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि टूट गई है, कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं जो प्राणियों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसलिए तो कन्हैया का नाम कृष्ण है। कर्षति आकर्षयति कृष्ण। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। न तो कभी हर्ष न द्वेष न शोक न कभी कामना, शुभ अशुभ सारे कर्मों से पर हो जाता है। राग देश रहित वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अंतिम 2 श्लोक। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौने संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः।
जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में समय है और ठंडी गर्मी शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में समय है और आसक्ति रहित है, वह जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, जो कोई भी प्रकार शरीर का निर्वाह होने में या न होने में संतुष्ट रहने वाला, स्थान और शरीर में ममता और आसक्ति रहित और स्थिर बुद्धि का है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ परंतु जिन्होंने भगवान प्राप्त नहीं किए हैं, वह जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वह साधक तो अपने को अत्यंत प्रिय कहते हैं। भक्तास्ते स्तीव में प्रिया, अतीव प्रिय, वो भक्त मुझे अतीव प्रिय है। 12 अध्याय का 20वां श्लोक है ना। भगवान को वो बहुत अति प्रिय है। कौन अति प्रिय है? तो इसका जवाब भगवान, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युवासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते स्तीव में प्रिया। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त जो जैसा कहा है वैसे धर्म में अमृत का ठीक तरह से सेवन करते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमुदं यथोक्तं पर्युवासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते स्तीव में प्रिय। तो साधक को अत्यंत प्रिय और सिद्ध भक्त को केवल प्रिय कहते हैं भगवान। ऐसे परम दयालु भगवान को मनुष्य अपना नहीं मानता है। तो ये कितना प्रमाद है, कितना भगवान ने किया, मेरा प्रिय प्रिय है, भक्तास्ते स्तीव में प्रिय। संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा है। भूल वहाँ होती है कि परमात्मा के अंश संसार को अंश के साथ मिलाकर संसार और परमात्मा दोनों को अनुकूल बनाने की इच्छा करते हैं। साधक का काम है भूल को दूर करना। इसके लिए शरीर तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा को अनुकूल बन जाए। तात्पर्य यही हुआ कि शरीर को संसार पर छोड़ दे, जैसी संसार की मर्जी वैसा वह रखे और अपने को परमात्मा के पर छोड़ दे, जैसी परमात्मा की मर्जी। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। संसार की चीज संसार को दे दे, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे, यही ईमानदारी है। और ईमानदारी ही, इसका नाम ही मुक्ति है। जो चीज हमें संसार नहीं दे सकता है, तो संसार જેની ચીજ છે તેને ના આપે, સંસારની ચીજ પણ લઈ લે, એટલે પરમાત્માની ચીજ પણ લઈ લે। એ બેમાની છે, સંસારનું લઈ લે ને પરમાત્માનું બંધે, અને બેમાનીનું નામ જ बंधन, उसी का नाम तो बंधन है। तो संसार की चीज संसार पर, परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़ के निश्चित हो जाए। अपना कोई कामना रखे, न जीवने की कामना रखे, न मरने की। भगवान ऐसा कर दे तो ठीक होता, भगवान वर्षा कर दे तो गर्मी कम हो जाती, थोड़ा और अच्छा हो जाता, बहुत पानी बाढ़ आ गया, वर्षा कम कर दे तो अच्छा होता। यह सब मनुष्य परमात्मा के भी अनुकूल बनाने का चाहते हैं, संसार को भी। यह बात को छोड़कर अपनी जात को सर्वदा भगवान को अर्पण कर दे। भगवान को कह दे कि हे नाथ, आप मुझे पृथ्वी पर रखो या स्वर्ग में या नरक में, बालक रखो या युवान, वृद्ध रखो, अपमानित करो सम्मानित करो, सुखी रखो दुखी रखो, जो स्थिति में रखना चाहते हो रखो, परंतु मैं आपको भूलूं नहीं। क्या बढ़िया बात की है। मैं आपको याद ही करता रहूं। मनुष्य जो घर को अपना मानता है तो वह कुटुंब को अपना मानता है, रुपये को अपना मानता है, और उनकी चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अब जो लोग हैं अगणित रुपये हैं, परंतु उनकी चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो अपना नहीं है, अपना नहीं मानता है। और जिनको अपना नहीं मानता है उनमें से वह मुक्त है, तो वधारे मुक्त हो गया।
तो अब और थोड़ी मुक्ति के लिए ये भी मानने लगो कि ये मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। तो विचार करना चाहिए कि थोड़ी चीज अपने अपनी हमने मान ली और इतने दुखी हो जाते हैं, और वो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, परंतु बंधन तो रह जाएगा। तो जन्म जन्मांतर साथ रहे, इसलिए साधक को शरीर संसार को अर्पण कर देना चाहिए, जिसको कर्मयुग कहा जाता है। दूसरों के लिए जिए। जैसे पथमेड़ा वाले श्री परम पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज देखिए, अपना सब समर्पित कर चुके। चाहे अपने शरीर संसार से अलग कर लेना चाहिए, वह शरीर और संसार अलग है, वह ज्ञान योग है। चाहे पुत्या ने खुद को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, वह भक्ति योग है। तो कोई भी साधन अपनाने से तीनों का फल तो एक ही है। तो यहाँ भगवान ने जिसको खुद का अंश कहा है, वह 7वें अध्याय का 5वां श्लोक अपनी परा प्रकृति को कहा है। इसलिए वह दोनों जगह जीव भूत, जीव बन गया शब्द मुका है, जो जीव बन गया है परमात्मा में से वो जीव बना है। तो जीव भूत, जीव भूतानम, परा ने अपरा, दोनों भगवान की शक्ति है। 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में जब से परा की दृष्टि भगवान तरफ हटकर अपरा तरफ चली गई, तब से हम परा जन्म मरण के चक्कर में हम पड़ गए। तो परा से अपरा पर गई, परा पर ही दृष्टि रहनी चाहिए। यही बात को 7वें अध्याय में ययेदं धार्यते जगत पदों द्वारा, और यहाँ मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति पदों द्वारा कहा गया है। जो भी अपरा भी भगवान की है, फिर भी स्वभाव अलग है, परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान ने अपने अपरा से अतीत बताया। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः, 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा। परंतु परा और भगवान दोनों एक स्वभाव वाले अपरिवर्तनशील है, अपरा में परिवर्तन है। इसलिए ममैवांसः पद में एव पद कहने का तात्पर्य है जीव मेरा अंश है, मेरा भगवान का अंश है। माड़ा लावવાની છે, પડી છે અંદર ફ્રીજમાં। तेमा प्रकृति के अंश किंचित मात्रा वही क्षमा चाहते हैं, बीच में जरा विक्षेप हो गया। जैसे शरीर में माता पिता दोनों का अंश का मिश्रण होता है ना, तब तो बालक होता है। तो परंतु जीव में मेरा और प्रकृति का अंश मिश्रण संयोग नहीं है, वह केवल न केवल मेरा ही अंश है, उसका मेरे साथ ही संबंध है। भगवान कहते हैं तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। तो प्रकृति के साथ नहीं है, प्रकृति के साथ संबंध तो जीव अपना जोड़ देता है। मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, अपरा प्रकृति परमात्मा की है, परंतु जीव उसको अपनी मान लेता है, इससे सुख प्राप्त करने लग जाता है। तब वह बंधन में पड़ गया। अपनी न होने से न वस्तु रहे न सुख रहता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ अपना संबंध मान लो, वही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति अर्थात अपना मान लेता है, परंतु वास्तव में जो अपना है वह परमात्मा को अपना मानता ही नहीं है। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। वास्तव में जो પોતાના છે તે પરમાત્માને પોતાનો જ માનતો નથી। परमात्मा अपने है, उसको अपना नहीं मानता है, जो अपने नहीं है उसको अपना मानता है। तो जीव ब्रह्म निर्गुण अंश नहीं है, निर्गुण का अंश नहीं है, बल्कि ईश्वर सगुण का अंश है। भगवान का सगुण का अंश हो गया ना जीव। तो ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सज सुख राशि। क्योंकि ब्रह्म चिन्ह में सत्ता मात्र है, उसमें उसका अंश अंशी भाव हो ही नहीं सकता।
जीव की ब्रह्म के साथ एकता साधर्म्य है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वह एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने से जीव जीव उसी भगवान को अपनी ब्रह्म की प्रतिष्ठा का आधार बताए। ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, हम दोनों भगवान के अंश हैं, जीव और ब्रह्म, इसलिए भगवान को પોતાને બ્રહ્મની પ્રતિષ્ઠા બતા। ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम 14वें अध्याय के 27वें भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो ब्रह्म को अपना ही समग्र रूप एक अंग बताया है। ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम 7वें अध्याय में। तो मन और इंद्रिय जिनके अंश हैं उसी में रहते हैं। तो प्रकृति स्थानी तेथी जीव को ये बोध लेना चाहिए कि मैं भी जिसका अंश हूँ वह मुझे मेरा निरंतर रहना चाहिए और उसी में ही मुझे निरंतर रहना चाहिए। उनके साथ संबंध बांधना चाहिए, संबंध जोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई जोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं जगत के साथ संबंध बांधा है और भगवान से विमुख हो गया है। तो जगत की सम्मुख अथवा में जोड़ने में जगत कारण नहीं है और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है। दोनों, बल्कि दोनों में जीव स्वयं कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है और यही स्वतंत्रता का उन्होंने दुरुपयोग किया है, इसलिए उनको स्वतंत्रता का सदुपयोग करना ही पड़ेगा। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। देखिए 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने जो कहा वो जरा देख लेते हैं। भगवान 27 ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का शाश्वत धर्म का एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब आगे कहा ते ब्रह्म तद विदुः 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने कहा, 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा और मरण में से छूटने के लिए जो मेरे शरण आ जाते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो मनुष्य ब्रह्म को समग्र अध्यात्म के और संपूर्ण कर्म को जान लेता है, पहचान लेता है। फिर भगवान आगे के श्लोक में दोहराते हैं, क्या कहते हैं, साधिभूताधिदैवं मम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिचमम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत और अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित मुझे जानता है, वह मुझ में स्थित पिए हुए मनुष्य अंतकाल में मुझे ही पहचान लेता है, माने मुझे प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तक यह दूसरा भाग रखेंगे और इसी को यहाँ विराम देते पहले इंग्लिश में इसका क्या भाव है, क्या अर्थ है, आइए जरा देख लेते हैं। 7वां श्लोक ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थः निकर्षति। द इटर्नल जीवात्मा इज द बॉडी इज ए fragment of my own self, and it is that alone which draws around itself the mind and the 5 senses which abide in प्रकृति। तो प्रकृति को अपने मान लेता है, हमको परा के पास जाना चाहिए, अपरा नहीं। भले भगवान की दोनों प्रकृति है, लेकिन परा में परिवर्तन नहीं है, परमात्मा में भी परिवर्तन नहीं है, अविनाशी है। द लिविंग एंटिटीज in the conditioned world are the eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are strictly very hard with the 6 senses, which including the mind. ठीक है, तो इस तरह भगवान की ये बातें हमें
भगवान ने ही कही, इससे हमारा बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो कहिए परमात्मा की शक्ति, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। श्री राधे श्री राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में तो राधे, एरिज़ोना में तो राधे राधे, स्कॉटलैंड में तो राधे राधे, हिंदू मंदिर में राधे राधे, शांति निकेतन राधे राधे, सब जगह राधे राधे। भगवान कृष्ण को प्रणाम करके आप सबके हृदय में बैठे हुए परम तत्व को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।